हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। हम लोग उधर पढ़ रहे थे संधि के बारे में, जिसमें आपका स्वर संधि किसे कहते हैं, कहाँ से बनल था, पूरा प्रकार उसमें पढ़ा दिए। तो जा करके चैनल पर देखिएगा, एसके टारगेट पे आपको लाइन से ही मिल जाएगा। ठीक है। हम लोग स्वर संधि में दीर्घ 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, यम संधि, वृद्धि संधि और आयदी संधि। उसमें 4 लाइन से पढ़ाया गया है। एक 5वां आयदी संधि बनाकर डाल देंगे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में, जब कम से कम इसका नियम 10-15 गो होता है। ठीक है, चलिए देखिए। लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा पहले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको 10 क्लास के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इस तरह भी लिख सकते हैं और नहीं तो य से भी व्यंजन संधि। तो पहले से हम लोग जाने कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, है ना। तो व्यंजन संधि देखिए, याद करना कोई भारी नहीं है, लिखिएगा। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण जो व्यंजन वर्णों में परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे मान लीजिए, जैसे में दीप के, इसका एक उदाहरण देते हैं। दीप प्लस में गजब। ठीक है, तो क्या करेंगे समझिएगा। क, इसका नियम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। क है तो क के देखिए जो अक्षर रहेगा यहाँ पे इसका तृतीया कर देंगे। ठीक, प्लस के बाएं तरफ के पहला अक्षर हमेशा व्यंजन संधि में पहला तो बता रहे हैं नियम कि अगर यहाँ पे कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, यानी क है, जो भी अक्षर है शुरू वाला उसको तृतीया कर दीजिएगा। तो क, ख, ग। अगर आधा क है तो आधा ग रखेंगे, उसके बाद सब हटा लीजिए। देखिए, पहला व्यंजन संधि के एक उदाहरण दिए हैं। ठीक है, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए कि जब स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण जो व्यंजन वर्णों में परिवर्तन होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क है तो क के पे तृतीय कर दिए, यही ना परिवर्तन हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें देखिए, हम कहीं कहीं तृतीय बोलेंगे, चतुर्थ बोलेंगे, पंचमी बोलेंगे, तब यही आपको समझना है पहले कि किसको क्या कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। क, पहले थोड़ा सा तृतीय चतुर्थ के बारे में समझ लीजिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प। ये मछली के अभाव पर आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको कुछ तरीका है, पहले समझ लीजिए, इसके बाद आपका कहीं संधि में दिक्कत नहीं होगा व्यंजन में। ठीक है, ध्यान समझिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है।
और यही आपको चैनल पे एसके टारगेट कोचिंग सेंटर पर जब मारिएगा, यूट्यूब पर जाइए खोजिएगा, आपको किताब भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। पहले हम लोग संस्कृत अक्षर पढ़ रहे हैं। प फ ब भ म य र ल व तलावे स मूर्धनी स दंती स ह छ त्र य। अब ध्यान से समझिए, देखिए ये पहला जो है क ख माने क ख ग घ अंग, इसको कहते हैं प्रथम, ठीक। इसको कहिएगा द्वितीय, द्वितीय लाइन हो गया, इसको तृतीय, ठीक है। तो ये अपना समझ गए होंगे कि पहला को प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे कहा जाएगा। अच्छा वो सब छोड़िए, वहां से कोई मतलब नहीं है। क ख ग घ अंग वाले लाइन को कवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर्ग। उस सब याद मत कीजिए, वो आपको बताएंगे बाद में। क ख ग घ अंग वाले को क्या कहते हैं? कवर्ग, क्योंकि क से शुरू हो रहा है। इसको कहेंगे च से शुरू है, इसको चवर्ग। क्या कहिएगा? चवर्ग। और इसको कहिएगा ट से शुरू हो रहा है, इसको कहिएगा टवर्ग। इसको कहिएगा तवर्ग। और प से शुरू हो रहा है, इसको पवर्ग, ठीक है। और य और ल व तलावे से यहाँ तक वो कहते हैं इसको अंतस्थ वर्ण। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा अंतस्थ वर्ण, ठीक। और जब पढ़ाएंगे नियम तो उसमें भी काम आएगा कि अंतस्थ वर्ण रहता है तो क्या हो जाता है। य और ल व तलावे से मूर्धनी स, यहाँ तक चलेगा। य और ल व देखिए, ठीक है। और इसके बाद जो ये बच गया, इस कहाँ से लेके यहाँ तक तलावे स मूर्धनी स दंती स ह, इसको कहते हैं उष्ण वर्ण, ठीक। तो ध्यान समझिएगा कि क वाले शुरू लाइन को कहेंगे कवर्ग, च वाले को कहेंगे चवर्ग, ट वाले को कहेंगे टवर्ग, और त वाले को कहेंगे तवर्ग, और प से शुरू इसको कहेंगे पवर्ग। और य र ल व तलावे से दंती स, तलावे से इसको कहेंगे स्पर्श वर्ण। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे हम समझ गए, यहाँ पे तो इसमें हम बात बोलेंगे कवर्ग के रहेगा तो तृतीय कर देंगे, तब कवर्ग के मतलब समझाना चाहिए आदमी के। अब देखिए हम कहेंगे कि कवर्ग में प्राथमा है तो उसको तृतीय कीजिए। कवर्ग मतलब पहला अच्छा है क, तो इसका तृतीय गिनिए क ख ग, तो हई आपका हो जाएगा। अब कहेंगे कि क के चतुर्थी बताइए, क रहेगा तो चतुर्थी आपसे नियम में आ जाएगा, तो चतुर्थी मतलब चौथा, क ख ग घ, समझ गया। अब यही कहे कि कवर्ग के पंचमी बताइए, तो ये हो जाएगा। यानी है तृतीय है, चतुर्थ है, और ये पंचमी है, यानी पंचम कहेंगे। इसी तरह से देखिए च वाले के, च के प्रथमा कहेगा तो च के द्वितीय, प्रथमा मतलब एक, च के द्वितीय मतलब दो, च के तीसरा तृतीय मतलब तीन। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए प के कोई कहेगा कि तृतीय बताइए, तो प के तृतीय हो जाएगा ब। समझ गए बढ़िया से बात। चलिए यही सब का हमारा काम था, अब समझा दिए, ध्यान समझिएगा। एक दो और ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। क से देखिए, क ख ग घ कहाँ तक आपको म तक, इतना को वो कहते हैं स्पर्श वर्ण। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण जिसकी संख्या 25 गो होता है। देखिए 5 लाइन होगा, ध्यान समझिएगा। 1 2 3 4 5, अब 5 है 25, यानी स्पर्श वर्ण की संख्या कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में तो 25 बताइएगा। कवर्ग के तृतीय तो क के तीसरा गिन लीजिएगा, चवर्ग कहेगा तो च के तृतीय, च के मतलब चतुर्थ के कह देगा, ट के द्वितीय बताइए, ट के तो ट ठ हो जाएगा। समझ गए इस बात को। चल अब यही पर को नियम पढ़ा रहे हैं, इतना हम लोग को समझना बहुत जरूरी था। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से देखिएगा, आपको कहीं भी संदेह में फिर दिक्कत नहीं पड़ेगा। आपको सब वीडियो में पढ़ा देंगे, संधि समास कारक प्रत्यय धीरे धीरे आपको सब डाल दिया जाएगा, लेकिन पहले संधि से पढ़ा रहा था, संधि से किताब चलेगा।
देखिए पहला व्यंजन संधि में बहुत से नियम है, तो पहला नियम चालू कर देते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के पहला नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद, देखिए ध्यान से, यहाँ पे वर्ग है वहां पे वर्ण है, दोनों में अंतर बताएंगे। यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीया, देखिए आगे ना बात है, इस चैप्टर को समझाए थे, तृतीया कौमा चतुर्थ या देखिए या कर लीजिएगा, य र ल व, ठीक, या कोई स्वर रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण के जगह पर क्या करना है, सुनिएगा। प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीया कर देना है। सभी में तृतीया हो जाता है। देखिए आपको इस सब इसी जगह वक्त सुनिए। किसी वर्ग का मतलब कोई अच्छा है, अगर प्रथम वर्ण आया, प्रथम मतलब क खग में के, क वर्ग में के पहला तो क, च वर्ग में पहला तो च। अगर ये सब च के बाद मतलब क्या गया तृतीया, चतुर्थ या यर लव या कोई स्वर आ जाए, अ आ ई हर्षय, तो हमेशा वही वर्ग का जो रहेगा शुरू में उसका तृतीया कर देंगे। चलिए आपको समझ में अब आएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं, दीर्घ प्लस में गजब, हमेशा देखिए हलंत रहेगा, दीर्घ प्लस में गजब। देखिए आपको नियम कैसे याद करा दे, सुनिए। यदि किसी वर्ग का देखिए बड़े समझिएगा, है जो एक अक्षर के पकड़ेंगे उसको वर्ण कहेंगे। वर्ण मतलब टुकड़ा। ये देखिए क्या है कि आपका वर्ण है और वर्ग इसको कह रहे हैं, ठीक। छोटा जो पहला अक्षर पकड़े हैं आपका क, उसको वर्ण कह रहे हैं, और जो पूरा अक्षर पकड़ रहे हैं पीछे वाला उसको वर्ग कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये नियम आपको बता रहा था कि यदि किसी वर्ग का है, वर्ग है, इसका तृतीया मिल जाए, जिस देखिए क के तृतीया है, यहाँ पे च रहेगा तो इसका तृतीया ही रहेगा, पर मतलब ट है तो इसका तृतीया आएगा। किसी का भी हो हमेशा प्रथम के बाद तृतीया ही रहेगा। जैसे मान यहाँ पे च है तो यहाँ पे कोई अक्षर होगा क वर्ग में के, च वर्ग में या ट वर्ग में के या त वर्ग में के या प वर्ग में के या कोई स्वर, हमेशा आप यहाँ पे तृतीया बना लेता है। जब तृतीया रहता है, तृतीया हो या तृतीया मतलब ग आ गया, फिर घ आ गया, या च में के चलिएगा तो च छ ज, फिर झ, च छ ज झ। बस कुछ नहीं करना, सुनिएगा क्या करना, क के ये जो आएगा प्रथम वर्ण, इसका खाली तृतीया कर दीजिएगा, क ख ग। जब आधा क है तो आधा ग, जो होगा उसको सटा दीजिए, बस बन गया। चलिए आगे समझिएगा। भारी कुछ नहीं, बस खाली पढ़िएगा तो सब याद हो जाएगा। वाक प्लस, जब पढ़ लीजिएगा तब का पूरा ऑब्जेक्टिव के किताब कराएंगे कि हाँ संधि समास कारक प्रत्यय से क्वेश्चन किस प्रकार रहता है, लेकिन पहले बढ़िया से पूरा विस्तार से पढ़ लीजिए। पहले हम विस्तार से पढ़ाते हैं, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव टच कराएंगे। वाक प्लस में दानम, देखो यहाँ पे क्या है, कवर्ग है, कवर्ग हमेशा कवर्ग हो या चवर्ग हो या टवर्ग हो, हमेशा यहाँ पे प्रथम रहेगा। प्रथम मतलब पहला, कवर्ग में पहला तो क, चवर्ग में पहला तो च, इसी तरह से टवर्ग में तो ट, टवर्ग में द्वितीय का है कोई तो ट ठ, ऐसे गिन लीजिएगा। लेकिन बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जब भी रहेगा तो प्रथम रहेगा, क्योंकि आपको शुरू में ही समझा दिए हैं कवर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम
उसके बाद प्लस के दाईं ओर हमेशा तृतीय रहेगा, चाहे किसी का भी हो, चवर्ग का हो, टवर्ग का हो, या पवर्ग मतलब प फ ब म में के हो, कोई में के हो, लेकिन यहाँ पे प्रथम के बाद सीधे तृतीय रहेगा। तब क्या करते हैं कि हमेशा जो वर्ण है प्रथम उसको तृतीय कर देंगे। क्या कर देंगे? हमेशा तृतीय। तो चलो, क है, क के तृतीय गिनिए, क ख ग। जब आधा क है तो आधा ग, और दानव जस के तस हटा दीजिए। देखिए कोई भाई आपको लगा नहीं लग सकता है। चलिए अब ऐसे देखिए बना करके बताइएगा। अ प्लस में जम, अ प्लस में जम, ठीक है। यहाँ पे प है तो इसको तृतीय कर दीजिए। पवर्ग में क्या? पहला प फ ब, तो अ जस के तस, अब ब है आधा तब ब, ज म, अब जम। अब इसी तरह से आप बनाइएगा। एस डब्ल्यू आपको दे देते हैं, ठीक है। घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो कंपटीशन कोई भी जाइएगा तो आपको संधि नहीं छोड़ेगा। तो हमसे पढ़ लीजिएगा तो संधि समास कारक में आपका कहीं दिक्कत ना होगा। कोई फिर आपका 10 क्लास के संस्कृत किताब पढ़ेबे करेंगे, लेकिन पहले संधि आराम से पढ़िए, घरे बना के देखिएगा। जगत प्लस में ईसा, जहाँ संधि होगा वहां पे स्वर को मात्र जोड़िएगा। डी के प्लस में ब्रह्म। छठा क्वेश्चन, वाक प्लस दत्त। सातवां, दिक प्लस अम्बरा। इस हिट क्वेश्चन है। दिक प्लस में अम्बरा। चलिए इसी तरह से बनाइएगा। संस्कृत सोचा निकालिएगा। पेज नंबर 14 से पढ़ा रहे हैं। आपका जहां भी दिक्कत लगे कमेंट कीजिए कि सर हमें नहीं समझ में है। चलिए इसी से पढ़ते रहिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।